बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। आज हम एक्सरसाइज 1.20 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, अब तक के तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बासानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। इन तमाम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, अगर आप वो अच्छे तरीके से समझ लें तो आंसर आपके लिए आसान होगा। तो लिहाजा आप स्टेटमेंट्स को, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें। देखें जी, मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 2500 एट 20% प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरर कहते हैं जो आर्टिकल तैयार करने वाला हो, उसने जो है एक आर्टिकल जो कि जिस पर कास्ट आई है 2500, उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट के साथ सेल किया। द परचेज़र, उसने आगे जिसने परचेज़ किया, सेल्स उसने फिर आगे सेल किया द आर्टिकल, यही आर्टिकल एट 30% गेन। परचेज़र ने मज़ीद आगे फर्दर 30% प्रॉफिट के साथ उसको सेल किया। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमने ये फाइंड करनी है कि 2500 रुपीज़ वाला जो आर्टिकल था उस पर फर्स्ट टाइम 20% प्रॉफिट लिया मैन्युफैक्चरर ने। नेक्स्ट फिर परचेज़र, जिसने आगे परचेज़ किया, उसने फिर आगे 30% प्रॉफिट लेकर उसको आगे सेल कर दिया। तो टोटल फाइनल सेल प्राइस कितनी है ये हमने करनी है फाइंड। तो सबसे पहले आप यहाँ से गिवन डाटा में से राइट कर लेंगे। देखिए, ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, और फर्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज में हमारे पास 20 है और सेकंड जो हमारे पास रेट है वो 30% है। तो आप गिवन डाटा राइट करें। अब कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल की है वो कितनी है जी? 2500 रुपीज़। अब फर्स्ट प्रॉफिट जो मैन्युफैक्चरर का था वो कितना है जी? आप राइट करें प्रॉफिट और ऑफ मैन्युफैक्चरर वो कितना है जी? 20% है ऑफ किसका? 2500 का। 2500, ठीक है जी। ये हम फाइंड कर रहे हैं पहले प्रॉफिट जो मैन्युफैक्चरर ने लिया, वो लिया 20%। अब 20% मीन आउट ऑफ 100, ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं 2500। अब इसकी यहाँ पर कटिंग करें, ये 20 से 20 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करें 20 मल्टीप्लाई 25 2 ज़ा 50 और ये 0 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ वो प्रॉफिट है जो मैन्युफैक्चरर ने लिया, ठीक है जी। अब कॉस्ट प्राइस है 2500 और जो प्रॉफिट है वो है 500। तो सेल प्राइस मैन्युफैक्चरर की, जो कि मार्केट प्राइस कह लें या मार्केट प्राइस कह लें, वो है, वो कितनी बन जाएगी कि मार्केट प्राइस। देखिए, दोबारा सुन लें, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो उसकी जो सेल प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस है, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई भी चीज़ तैयार करता है, वो मार्केट में जो भेजेगा तो उस पर एक प्राइस लिखेगा जिसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो इसलिए ये जो मार्केट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस और ये जो प्रॉफिट है, इसको ऐड करने से आएगी, यानी कि 2500 प्लस 500, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3000 रुपीज़। तो ये मार्केट प्राइस है, ये वो प्राइस है जो आर्टिकल पर लिखी हुई है और वो आर्टिकल मार्केट में आया है, ठीक है। अब हम
इसके बाद वो फाइंड करेंगे प्रॉफिट जो परचेज़र ने उस आर्टिकल से गेन किया। अब वो कितना गेन किया जी? 30%। यानी कि इस 3000 का 30% हम फाइंड करेंगे जो कि प्रॉफिट होगा परचेज़र का। तो आप यहाँ पर राइट करें प्रॉफिट ऑफ परचेज़र, वो कितना है जी? 30% ऑफ 3000। 30% मीन आउट ऑफ 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई 3000। अब यहाँ पर कटिंग करें, ये 20 से 20 कैंसिल, 3 × 3 9 और ये 0 साथ आ जाएंगे। 30 × 30 = 900 रुपीज़। ये वो प्रॉफिट है जो परचेज़र ने लिया उस आर्टिकल से। प्रॉफिट ऑफ परचेज़र = 900। ठीक है जी। अब टोटल हम करेंगे, यानी कि फ़ाइनल प्राइस जो उस आर्टिकल पर आई वो अब हम फाइंड करेंगे। फाइनल सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल अब देखें जी, यहाँ से क्योंकि मार्क जो प्राइस वो हमारे पास है 3000 और परचेज़र ने मज़ीद उसमें जो प्रॉफिट लिया वो 900, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3000 + 900, तो ये टोटल हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी आर्टिकल की 3900 बनेगा रुपीज़। तो ये इसका आंसर है। सबसे पहले देखें जी, हमारे पास कास्ट प्राइस है एक आर्टिकल की 2500। जिसने वो आर्टिकल तैयार किया मैन्युफैक्चरर ने, उसने 20% प्रॉफिट के साथ उस आर्टिकल को सेल किया। तो यानी कि 20% ऑफ 2500 वो हमारे पास आ जाएगा 500। तो 2500 + 500 ये हो जाएगा 3000। तो मज़ीद परचेज़र ने 30% प्रॉफिट लेकर उसको आगे सेल किया। तो पहले हम इस 3000 का 30% फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आएगा 900। तो टोटल जो सेल प्राइस होगा आर्टिकल की वो हमारे पास क्या होगी? 3000 और 900, तो टोटल बनेगा ये हमारे पास 3900। तो ये चीज़ हमने फाइंड करना थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी। A marked price of every article was reduced by 12% in sale at a store। एक स्टोर पर हर आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है उससे वो कम करते हैं 12%। हर कस्टमर के लिए हर आर्टिकल में 12% डिस्काउंट है। बट लेकिन अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट, यानी कि जो कस्टमर नकद कैश देते हैं उनके लिए वो 10% मज़ीद डिस्काउंट करते हैं। व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क्ड इनिशियली एज 2000 रुपीज़। यानी कि अगर एक आर्टिकल 2000 रुपये का हो, 2000 का हो, तो आपने बताना है कि कैश कस्टमर उसकी कितनी पेमेंट स्टोर वाले को देगा। तो इसके लिए देखें, हम 2000 का 12% निकालेंगे, फिर उसको 2000 में से माइनस करेंगे, फिर हम निकालेंगे 10%, फिर जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे। यानी कि इन दोनों को फर्दर मतलब 1 बाय 1 इसमें से माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो कैश कस्टमर स्टोर वाले को पे करेगा। ये आसान है। तो इसके लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। सबसे पहले आप राइट करें यहाँ पर मार्क प्राइस, वो हमारे पास है 2000। मार्क प्राइस = 2000 रुपीज़। अब 12% क्योंकि सबके लिए है, तो हम ये पहले 12% फाइंड कर लेते हैं डिस्काउंट, जो कि हर कस्टमर के लिए डिस्काउंट कितना जी? 12% ऑफ 2000। 12% मीन आउट ऑफ 100,
ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं और ये 2000। अब यहाँ पर आप कटिंग करें, ये 20 से 20 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 2 24 और ये 0 साथ आएगा। ये डिस्काउंट हमारे पास आया जी 240 रुपीज़, जो कि वो डिस्काउंट है जो हर कस्टमर के लिए है। ठीक है जी, यानी कि ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ कर लें सेल प्राइस का, कि आर्टिकल की सेल प्राइस जो हर कस्टमर के लिए है, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ पर देखें मार्केट प्राइस जो हमारे पास कितनी है 2000 माइनस डिस्काउंट है जी 240, तो उसको आप माइनस कर लें 2000, 0 माइनस 0 0। अब 0 माइनस 4 नहीं कर सकते तो आप यहाँ से कैरी लेंगे, ये 0 है यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, और यहाँ पर क्योंकि हमने 1 कैरी दिया था तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये 1 आ जाएगा। 1760 रुपीज़ ये है सेल प्राइस आर्टिकल की हर कस्टमर के लिए। लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो है कैश कस्टमर के लिए, तो इसके लिए 10% डिस्काउंट फर्दर है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऐड करेंगे फर्दर डिस्काउंट ऑन कैश कस्टमर। जो कस्टमर कैश देगा, नकद पैसे देगा, उसके लिए जो 10% डिस्काउंट है वो हम फाइंड करते हैं। अब 10% ऑफ, अब 10% ऑफ, यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, 10% ऑफ आपने यहाँ पर 2000 नहीं लेना, बल्कि आपने इसके आगे फर्दर करना है 1760, इसका आपने फाइंड करना है 1760, इसका 10% फाइंड करेंगे, फिर वो इसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो जो है कैश कस्टमर स्टोर वाले को पे करेगा। अब इसका 10% हम फाइंड करते हैं, 10% मीन आउट ऑफ 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे और ये 1760। अब यहाँ पर कटिंग करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 176 रुपीज़। ये वो डिस्काउंट है जो कैश कस्टमर को दी जा रही है फर्दर, ये डिस्काउंट है। अब इसे हम मज़ीद माइनस करेंगे इस सेल प्राइस में से। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर लिखें परचेज़ प्राइस फॉर कैश कस्टमर। जो कैश कस्टमर है उसके लिए जो परचेज़ प्राइस है वो देखें जी, सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट जो दिया गया। अब सेल प्राइस वो हमारे पास कितनी है जी, सेल प्राइस अभी हमने फाइंड की है 1760 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट, जो फर्दर हमने 10% लिया था वो कितना जी 176। अब इसे आप माइनस करें, यानी कि 1760 इसमें से माइनस करना अपने 176, 0 माइनस 6 नहीं कर सकते, 1 कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, और यहाँ पर भी बचेगा 5 माइनस, क्योंकि 1 कैरी दिया था, 5 माइनस 7 नहीं कर सकते, वहाँ यहाँ से 1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6, 15 माइनस 7 8, और यहाँ पर 6 बचा था तो 6 माइनस 1 5 और ये 1, 1584
ये हमारे पास वो प्राइस है जो कैश कस्टमर स्टोर वाले को पे करेगा। ठीक है जी, परचेज़ प्राइस फॉर कैशियर कस्टमर। अगर आर्टिकल 2000 रुपये का हो तो दोनों डिस्काउंट के साथ जो कैश कस्टमर है वो 1584 रुपये पे करेगा स्टोर वाले को। दोबारा देखें जी, एक आर्टिकल है 2000 रुपये का और हमने ये फाइंड करना है कि अगर एक कैश कस्टमर है उसको दोनों डिस्काउंट दिए जाएँ, 12% भी और 10% भी, तो आपने अगर आर्टिकल 2000 का हो तो वो कितना पे करेगा। तो हम दोनों डिस्काउंट 1 बाय 1 इसमें से माइनस करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे 2000 का 12% डिस्काउंट, तो हमारे पास आएगा 240। अब 240 के इसमें से आप माइनस करेंगे तो हमारे पास वो बनेगा 1760। इसके बाद देखिए जी आप, क्योंकि वो कैश कस्टमर है, फर्दर डिस्काउंट ऑन कैश कस्टमर, जो कैश कस्टमर है उसके लिए 10% मज़ीद है डिस्काउंट। तो 10% ऑफ 1760, तो इसका हम 10% फाइन करेंगे, वो हमारे पास आएगा 176। तो इसको हम मज़ीद उस सेल प्राइस में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो प्राइस आ जाएगी जो कैश कस्टमर स्टोर वाले को पे करेगा। और यह चीज़ हमने फाइन करना थी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।